वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट बीएड कॉलेज स्टूडेंट मैं मौर्य अंजू आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का विषय है अकाउंट, विषयांग है जीएसटी। जीएसटी के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की प्रस्तावना देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा करों की वसूली की जाती है। इन करों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रत्यक्ष कर, दूसरा है परोक्ष कर। परोक्ष कर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। परोक्ष कर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश वसूल करते हैं। भारत के संदर्भ में परोक्ष कर पर विशेष रूप से वसूली किया जाता था। परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधान की विविधता के कारण उनके संचालन में सरकार कर अधिकारियों और कर भुगतान करने वालों के लिए बहुत सी समस्याएं उपस्थित होती थी। इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों ने विविध परोक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ वस्तु और सेवा कर सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के दो प्रकार हैं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब कि जिस स्टेट में जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसी स्टेट में उसका विक्रय भी होता है, तो उसे इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहते हैं। जिसमें सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी मतलब कि एसजीएसटी होता है। और इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब जिस स्टेट में उस वस्तु का उत्पादन हुआ हो उस स्टेट से वो दूसरे स्टेट में उसका विक्रय किया जा रहा हो, तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। इसके प्रकार है आईजीएसटी। जीएसटी को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के परोक्ष कर प्लस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर, इन सभी को मिलाकर नए कर कानून, नई जीएसटी आई, जिसे उसे हिंदी में वसेक भी कहते हैं। केंद्र सरकार के परोक्ष कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय आबकारी शुल्क, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, सेवा कर। और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश के जो परोक्ष कर हैं वो मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर। ये सभी पुराने रद्द हुए कर हैं। और नया जीएसटी जो आया है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों ने मिल करके 5 जीएसटी कर कानून बनाए हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर कानून, इसको इंग्लिश में द सीजीएसटी एक्ट कहते हैं। सीजीएसटी एक्ट, इन सभी का फुल फॉर्म आगे हम अभी देखेंगे। दूसरा है राज्य वस्तु और सेवा कर कानून, द एसजीएसटी एक्ट। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर कानून, यूटीजीएसटी एक्ट। चौथा है संकलित वस्तु और सेवा कर कानून, आईजीएसटी एक्ट। पांचवा है वस्तु और सेवा कानून, राज्य मुआवजा, इसे द जीएसटी कंपनसेशन केसेस एक्ट कहते हैं। इन सभी का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और नहीं जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी को यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इन सभी का थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट इस कानून में केंद्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश किया गया है। और जो एसजीएसटी एक्ट है उसमें
कानून में संबंधित राज्य की जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। इन CGST एक्ट और SGST एक्ट, इन दोनों का एक उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि राजेश महाराष्ट्र का एक डीलर है, जिसने महाराष्ट्र में एक डीलर है और महाराष्ट्र में ही आनंद को कुछ सामान बेचता है 10,000 में। तो GST दर उसकी कितनी हुई? 9%। और CGST और SGST दर कितनी? 9% की दर है। तो दोनों को मिला करके 18 हो गए। ऐसे मामले में डीलर 1800 रुपये का पूरा विक्रय कर रहा है, जिसमें से 900 केंद्र सरकार को जाएगा और 900 जो बचा हुआ है वो महाराष्ट्र के सरकार के पास जाएगा। आप सभी को समझ में आया? जैसे कि जिस हमने पहले क्या समझाया था, CGST और SGST में यही होता है, जिस स्टेट में उसका उत्पादन हुआ अगर उसी स्टेट में उसका विक्रय किया जाता है तो वो CGST और SGST के रूप में होता है। और यहाँ पे राजेश जो है वो महाराष्ट्र का ही डीलर है और महाराष्ट्र में ही आनंद को बेचा है सामान 10,000 में, तो उसकी GST दर 9% और C और SGST दर 9%। इस प्रकार से पूरे 18% हुए। ऐसे में उसने कुल 1800 हुए और 1800 में से आधा जो है वो केंद्र सरकार को गया और जो 900 बचा वो महाराष्ट्र के सरकार को गया। अब हम पढ़ेंगे द UTGST एक्ट। इस प्रकार के कानून में संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की वस्तुएं एवं सेवाओं की पूर्ति के व्यवहार पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब एक स्टेट में जो वस्तुएं होती है वो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं, तो वो केंद्र शासित प्रदेश की वस्तुएं होती हैं। और अब इसके बाद चौथा है IGST एक्ट। IGST एक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इस कानून में 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के व्यवहार के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु महाराष्ट्र में उत्पादन करते हैं और उस वस्तु को हम गुजरात में बेचते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? IGST कहलाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसका एक स्टेट में ख़रीदा जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में उसकी खरीदी हुई और उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ और उसका विक्रय जो है वो गुजरात में होगा, तो ये क्या हो गया? IGST। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे महाराष्ट्र के एक व्यापारी राजेश ने गुजरात के आनंद को लाख रुपए में वहाँ का सामान बेचा, तो उसकी GST दर कुल मिलाकर 18 है, जिसमें से 18 IGST शामिल, उसी 18 में IGST भी शामिल है। ऐसे मामले में डीलर को 1800 रुपये के रूप में IGST मिली। यह IGST केंद्र सरकार को जाएगा। उसके बाद 5वां है द GST कंपनसेशन केसेस एक्ट। इस कानून के अंतर्गत वसेक मतलब कि GST के अमलीकरण के कारण, मतलब जिन GST का जब हमने अमलीकरण किया तो उस अमलीकरण के कारण जिन राज्यों में करों की आय में कमी होगी, उन्हें यह कमी भरपाई कर देने के अनुसंधान में, मतलब कि इस कानून के अंतर्गत वसेक के अमलीकरण के कारण, मतलब कि GST के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होगी, उन्हें यह कमी भरपाई कर देने के अनुसंधान में। यह फिलहाल तो ये जो 5 एक्ट हमने पढ़े हैं GST के, वो विद्यार्थियों की जानकारी के लिए हैं। ऐसा अभी ये परीक्षा में आएगा ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम